हरे कृष्णा। आज एकादशी तिथि है, लेकिन आज के बजाय कल जो उपवास है महाद्वादशी, क्योंकि बहुत से लोग आज ही एकादशी का उपवास कर रहे हैं। आज की एकादशी उपवास करने से क्या प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कल की कल की जो द्वादशी है उसको त्याग करने से क्या होंगे, इसके विषय में हम जानकारी करेंगे। हमारे साल की 24 एकादशी हैं और पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी लेकर के 26 एकादशी पड़ती है। 24 एकादशी में 8 महाद्वादशी है। जब महाद्वादशी उपलब्ध हो तो उस दिन जो पहले एकादशी पड़ती है उसके एक दिन पहले उसको त्याग करके महाद्वादशी उपवास करना अनिवार्य है, क्योंकि महाद्वादशी अगर हम नहीं करते हैं उससे क्या हमारा नुकसान होता है हमें पता नहीं होता। कुछ वैष्णव लोग भी, कुछ लोग साधारण व्यक्ति भी आज एकादशी कर रहे हैं। इसलिए मुझे मैसेज आ रहे हैं बार बार कि एकादशी कल है ना आज है, कल है ना आज है। लेकिन शास्त्र के विधान के अनुसार लोग जानते नहीं, इसके कारण मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा इसके विषय में बोलने के लिए। आज जो एकादशी है उसका नाम योगिनी एकादशी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा करते जो पक्ष वर्धनी नाम है, पक्ष जब वर्धन होता है, पक्ष जब वर्धन होता है तो उसको पक्ष वर्धनी एकादशी महाद्वादशी नाम दिया गया है। तो इस पक्ष वर्धनी महाद्वादशी का उपवास नहीं करने से क्या होता है उसके विषय में यहाँ पर हम जानकारी करेंगे। यहाँ बता रहे हैं अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या या पूर्णिमा संपूर्ण होकर प्रतिपदा में अल्पमात्र प्रतिपदा नक्षत्र होता है। उस प्रतिपदा नक्षत्र में अवस्थित रहने से ही उससे पहले की द्वादशी का नाम ही पक्षवर्धनी द्वादशी है। जो प्रतिपदा पढ़ने से पहले जो द्वादशी पड़ जाती है उसका नाम पक्षवर्धनी है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए हमें? जब पक्षवर्धनी महाद्वादशी हो या जया महाद्वादशी हो, विजया महाद्वादशी हो, जो 8 महाद्वादशियाँ हैं, ये जब महाद्वादशियाँ आ जाती हैं उस समय क्या करना चाहिए इसके विषय में बता रहे हैं कि एकादशी का परित्याग करना चाहिए। एकादशी का परित्याग कर द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यानी एकादशी को छोड़ करके द्वादशी उपवास करना चाहिए। बहुत सारे जो कलमश है उसको छेदन करके यह द्वादशी की उपवास करना चाहिए। सारी चीजों को, सारे कलमशों को दूर करके एकादशी जो महाद्वादशी है उसका उपवास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कलुष छेदनी सारे कलमशों को, सारे दोषों को, सारे पापों को
छेदन करने वाली जो ये महाद्वादशी है, इसका कोई अगर परित्याग करता है तो उसको बता रहे हैं कि 14 इंद्रपात रूपी नरक में रहना पड़ता है। यानी आज जो एकादशी कर रहे हैं, कल जो महाद्वादशी नहीं करेंगे तो उनको महाद्वादशी न करने का जो पाप है वो बता रहे हैं कि जो है 14 इंद्रपात नरक में उनको रहना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शास्त्रज्ञ हैं, साधु लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, शुद्ध वैष्णव लोग, वह लोग क्या करते हैं, नियम के अनुसार आज की जो एकादशी है उसको त्याग करके महाद्वादशी जो है उसका पालन करते हैं, क्योंकि एकादशी से श्रेष्ठ ये महाद्वादशी है। इसलिए महाद्वादशियों का द्वादशी जो है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसका उपवास करना चाहिए। एकादशी का त्याग करने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन महाद्वादशी का त्याग करने से नुकसान होता है। इसलिए जो महाद्वादशी का त्याग करता है उसको 14 इंद्रपात नरक में रहना पड़ता है। जिस मास में पक्षवर्धनी होती है, श्री हरि के उस मास के नामानुसार उसकी भक्ति सहित पूजा करनी चाहिए। बता रहे हैं जिस महीने में पक्षवर्धनी जो एकादशी होती है श्री हरि यानी भगवान की, उस महीने में नाम के अनुसार उनकी भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। ये महाद्वादशी की महिमा मैंने आपको बताया। आगे बता रहे हैं, संसारार्णवपूताय पापकच्छाय महानल नरकाग्नि प्रशमन जन्म मृत्यु जरापह माम उद्धर जगन्नाथ पतितं भवसागरे गृहार्घ्य मया दत्तम पद्मनाभ नमस्तुते। बता रहे हैं, हे जगन्नाथ, इस एकादशी में जो पूजा करते हैं द्वादशी के दिन, उनके विषय में बता रहे हैं कि हे जगन्नाथ, आप इस संसार समुद्र की नौका स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप इस संसार जो है रूपी समुद्र के नौका स्वरूप हैं। पाप रूप तीर्ण के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान है। पाप रूप जो तिनका है उसके लिए आप जलती हुई आग के समान हैं। नरकाग्नि को शांत करने वाले हैं। नरक में जो ताप मिलते हैं, नरक में जो दुख मिलते हैं, उसको आप शांत कर देने वाले हैं। जन्म मरण जरा को नष्ट करने वाले हैं। जन्म मरण जो जरा है हमारी, इसको आप नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए भवसागर से मुझ पतित का उद्धार कृपा करके उद्धार करें। इसलिए बता रहे हैं कि भवसागर से मेरे जैसे पतित का आप कृपा करके उद्धार करें। हे जगन्नाथ, हे पद्मनाभ, मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य ग्रहण करें। पूजा करते समय इसके विषय में बोलना चाहिए कि मेरे द्वारा जो अर्घ्य है उसको आप ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। अर्घ्य ग्रहण दे करके उनको नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से श्री हरि को अर्घ्य दे निवेदन कर घृत से बना नैवेद्य एवं सुस्वादु रसमय फल समूह अर्पण करना चाहिए। यानी नैवेद्य बना करके और फल वगैरह काट करके भगवान को निवेदन करना चाहिए। स्ववृत्ति युक्त निर्धन व्यक्ति भी विशेष यत्न के साथ यथाशक्ति पक्षवर्धनी महाद्वादशी व्रत पालन करेंगे। जो बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति वृत्तिहीन है, निर्धन है, बिल्कुल गरीब है, वह व्यक्ति भी क्या करेगा, यथाशक्ति के अनुसार जो पक्षवर्धनी जो महाद्वादशी कल है उसका उपवास करेंगे। और श्रीहरि विषय नित्य कीर्तन द्वारा रात्रि जागरण करना भी कर्तव्य है। नित्य कीर्तन के द्वारा रात को जागरण करना भी कर्तव्य है। लेकिन कौन इतना ठीक है, व्रत तो करो कम से कम,
सकामी व्यक्ति को 10,000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल अनायासी प्राप्त हो जाता है। जो आज की एकादशी त्याग करके कल की जो महाद्वादशी है उसका पालन करेगा, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि 10,000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल उसको प्राप्त होगा। इसलिए जो आज एकादशी कर रहे हैं, लोगों के कहने पर या कैलेंडर देख करके, पंजिका देख करके, तो उनसे निवेदन है कि आज की एकादशी न करके अन्न वगैरह खाएं और कल की जो महाद्वादशी है उसको आप पालन करें, उसको आप करें। आज से कई गुना फल कल के लिए, कल जो महाद्वादशी है उससे मिलेगा। अगर आज एकादशी करते हैं, कल की महाद्वादशी अगर आप नहीं करते तो उसमें आपको 14 पात, इंद्रपात जो नरक है उसमें आपको रहना पड़ेगा। इसलिए हमें नरक में न जाना पड़े, 14 नरकों में न घूमना पड़े, इसलिए हमें एकादशी आज की त्याग करके कल की द्वादशी अवश्य करें। कल की द्वादशी करेंगे, ठीक है, पारण भी है, परसों टाइम पे पारण करना। और पारण के विषय में बता रहे हैं कि 9:29 के पहले पारण करना है, मतलब व्रत को तोड़ना है। यानी 7 जुलाई को व्रत को तोड़ना है 9:29, नहीं 9:30 बजे के पहले व्रत तोड़ देना है। द्वादशी व्रत का पालन इस तरह से करें। अगर करते हैं तो आपका फ़ायदा, नहीं करते हैं तो आपका फ़ायदा। हमें हमारा कर्तव्य था आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, आज क्यों एकादशी क्यों नहीं करते, कल क्यों करेंगे, तमाम प्रकार की फ़ोनें आ रही हैं, प्रश्न कर रहे हैं लोग, इसलिए मुझे बताना पड़ा। और एक सूचना आपको और दे दूँ कि हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, ऑल इंडिया श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के संस्थापक भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के प्रिय शिष्य भक्ति वल्लभ नित्यलीला परिश्रम मिश्र पाद 108 भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के प्रिय शिष्य पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज को कल आचार्य घोषित किया गया है। और 4 तारीख को आचार्य घोषित किया गया है और कल सुबह 6 तारीख को वह चाकदा मठ में आ रहे हैं सुबह 8:30 बजे और आधा घंटा रहेंगे। आधा घंटा रह करके फिर वह चले जाएंगे। तो जो भी उनका दर्शन करना चाहें तो आ सकते हैं, स्वागत है, आके दर्शन करें, जिससे आप सबका मंगल हो। वैष्णवों का दर्शन करने से ही तो मंगल होता है। तो आइए, आपका स्वागत है और दर्शन करिए। हरे कृष्णा।